Functions of the kidney: purification of blood, regulation of fluid and minerals, blood pressure control, RBC production. हर मिनट 1200 मिलीलीटर खून दोनों किडनियों में सफाई के लिए जाता है, जो कि दिल के जरिए पंप किया गया मजमूई खून का 20% है। तो इस तरह एक दिन में 1700 लीटर खून साफ होता है। खून साफ होने का ये अमल बहुत सारे छोटे किडनी की इकाइयों में होता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। किडनी का इब्तिदाई काम पेशाब बनाना और खून को साफ करना है। किडनी फाजिल मादे, इजाफी नमक और कीमियाई मादों को हटाता है, जो जिस्म को ज़रूरी नहीं होते। किडनी फाजिल, बेकार और इजाफी मादे को हटाकर खून की सफाई किडनी का सबसे अहम काम है। खाना जो हम खाते हैं प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन जिस्म की तरक्की और इसकी इस्लाह के लिए ज़रूरी है, लेकिन जिस्म के ज़रिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटीन फुजले को बनाता है। इन फुजले का जमा हो जाना जिस्म के लिए जहर के मानिंद है। किडनी खून की सफाई करता है और जहरीला फाजिल मवाद पेशाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्रिएटिनिन और यूरिया दो अहम फुजले हैं और इसकी मिकदार को बआसानी मापा जा सकता है, और खून में इसकी कीमत और अहमियत किडनी के काम और अफ़आल को ज़ाहिर करते हैं। जब दोनों ही किडनी नाकाम हो जाते हैं तो खून की जांच में क्रिएटिनिन और यूरिया की मिकदार में इजाफा हो जाता है। किडनी का दूसरा सबसे बड़ा और अहम काम रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड मिनरल्स है, और ये रेगुलेशन इजाफी पानी के मिकदार को पेशाब की सूरत में निकाल कर जिस्म के लिए पानी के ज़रूरी मिकदार को हासिल करके रखा जाता है। तो इस तरह किडनी जिस्म के लिए ज़रूरी पानी के मिकदार को बरकरार रखता है। जब किडनी नाकाम हो जाते हैं या अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ये पानी के इजाफी मिकदार को पेशाब की सूरत में निकालने की सलाहियत खो देते हैं, और जिस्म में पानी का ज़्यादा हो जाना सूजन का सबब बन जाता है। किडनी मिनरल्स और केमिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट के रेगुलेट में अहम किरदार अदा करती है। सोडियम की सतह में तब्दीली सेंसोरियम को मुतासिर कर सकता है, जबकि पोटेशियम की सतह में तब्दीली दिल के कामों में असरअंदाज होती है। कैल्शियम और फास्फोरस सेहतमंद हड्डियों और दांत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल: किडनी मुख्तलिफ तरह के हार्मोन रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन वगैरह बनाती है और पानी व नमक को जिस्म में कंट्रोल करती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। किडनी के शिकार मरीज़ में हार्मोन की पैदावार और पानी और नमक के कंट्रोल में रुकावट हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स: किडनी में बना एरिथ्रोपोइटिन लाल खून के खलियात आरबीसी की पैदावार में एक अहम किरदार अदा करता है। किडनी की नाकामी में एरिथ्रोपोइटिन कम निकलता है, जिसके नतीजे में ये लाल खून के खलियात आरबीसी की पैदावार में कमी का बायस होती है, और यही हीमोग्लोबिन की कमी का सबब भी बनती है। किडनी विटामिन डी को ऐसी शक्ल में बदलती है जो खाने से कैल्शियम को जज़्ब करने, दांतों और हड्डियों की तरक्की और हड्डी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। किडनी की नाकामी में हड्डियों की तरक्की में कमी आ जाती है और वो कमज़ोर भी हो जाते हैं। किडनी की नाकामी बच्चों में नशोनुमा की पहली रुकावट बन सकती है। किडनी में बना पेशाब यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से होकर गुजरता है और बिलाखिर यूरेथ्रा से होकर बाहर निकल जाता है। सेहतमंद किडनी वाले एक इंसान में पेशाब की मिकदार में तब्दीली हो सकती है।
بہت ہی کم یا بہت ہی زیادہ پیشاب کا بننا یہ بتاتا ہے کہ کڈنی کو توجہ اور علاج کی ضرورت ہے۔ سمپٹمز آف کڈنی ڈیزیزز۔ کڈنی کی بیماریوں کی علامات۔ کڈنی کی بیماریوں کی علامتیں ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے ابتدائی مرحلے میں اس بیماری کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کڈنی ڈیزیزز سم سمپٹمز۔ کڈنی کے بیماریوں کی کچھ علامات: سو کر اٹھنے پر صبح آنکھوں کے اوپر سوجن آ جانا، بھوک کم لگنا، الٹی آنا، جی متلانا، بار بار پیشاب کا آنا، خاص کر شب میں، رات میں بار بار پیشاب کا آنا، کم عمر میں تیز خون کے دباؤ کا شکار ہونا، کم عمر میں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہونا، کمزوری کا احساس ہونا، خون میں پھیکا پن آنا، تھوڑا پیدل چلنے پر سانس پھولنا، بہت جلدی تھکان محسوس کرنا، 6 سال کی عمر کے بعد بھی بستر پر پیشاب کرنا، پیشاب کم مقدار میں آنا، پیشاب میں جلن ہونا اور اس میں خون یا مواد کا آنا، پیشاب کرنے میں تکلیف ہونا، خطرہ در خطرہ پیشاب کا آنا، پیٹ میں گانٹھ ہونا، پیٹ اور کمر میں درد ہونا۔ یہ سب علامتوں میں سے کسی علامت کا پایا جانا کڈنی کی بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے صلاح لینی چاہیے۔ صبح کے وقت چہرے اور آنکھوں پر سوجن آنا کڈنی کی بیماری کی عام نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ڈائگنوسس آف کڈنی ڈیزیزز۔ کڈنی کی بیماریوں کی تشخیص۔ کڈنی کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایسی بیماریاں زیادہ بڑھ جانے کے بعد ان کا علاج کرانا بہت ہی مہنگا، مکمل طور پر کامیاب بھی نہیں ہے۔ کڈنی کے اکثر مریضوں میں ابتدا میں آثار کم نظر آتے ہیں، اس لیے جب بھی کڈنی کی بیماری کا اندیشہ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر کے علاج شروع کر دینا چاہیے۔ کڈنی کی جانچ کسے کرانا چاہیے؟ کڈنی کی تکلیف ہونے کی امید کب بڑھ جاتی ہے؟ جو آدمی کڈنی کی بیماری کی نشانیوں سے واقف ہو، جسے شوگر کی بیماری ہو، جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو، خاندان میں اس قسم کے امراض پائے جاتے ہو، لمبی مدت تک درد کی دوا لی ہو، مثانے میں پیدائشی خرابی ہو، یورینری بلیڈر میں پیدائشی خرابی ہو، تو ان لوگوں کو کڈنی کی جانچ کرانا چاہیے۔ پیشاب کی جانچ کڈنی کی بیماری کی ابتدائی تشخیص کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ کڈنی کی قوت عمل جاننے کے لیے خون میں یوریا اور کریاٹینن کی جانچ کرنی چاہیے۔